हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, बड़ी गिरावट के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। रीजन, उसके पीछे के लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कब आप बड़ी गिरावट के बारे में सोच सकते हैं। पहला तो मैं आपको यही बताऊंगा, आज लास्ट टू लास्ट कैंडल को देखो, कितना बड़ा मोमेंटम आया। और अगर आप इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, यहां पे देखो, आपको बहुत चीज समझ में आएगी। चलो मैं पहले आपको एक चीज और दिखा दूं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो, एक तो आपको इनसाइड कैंडल बना चुका है मार्केट। तो यहां पे दो चीजें आपको समझनी है। पहली, अगर 43,000 के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देता है, आज मार्केट ने जाने की कोशिश की, 42,900 के अराउंड तक भी गया। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहीं पे चलता हूं मैं आपको फिर से, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लाइनें ड्रॉ करता हूँ। एक तो ये वाला देखो, 42,839 के अराउंड गया। दूसरा आप देखो, ये जो मोमेंटम आया है, यहाँ पे देखो कितने पॉइंट का है। लगभग आप ये कह सकते हैं 250 टू 300 पॉइंट के अराउंड ये मोमेंटम आया, और एक ही कैंडल में आया और अचानक से आया। क्योंकि मार्केट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था, 43,000 के नीचे क्लोजिंग दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्लोजिंग ऊपर ही हुई। अगर आपको आने वाले दिनों में क्लोजिंग 43,000 के नीचे देखने को मिल जाती है और यहां पे मार्केट नीचे कुछ टाइम स्पेंड कर देता है 43,000 पे, तो आपको फिर से एक गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। दूसरा ध्यान क्या रखना है, दूसरी चीज भी समझो। यहां पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो ये इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है, ये मार्केट के मोमेंटम को तय करेगी। अब अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है, तो यहां पे आपको एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए इवन मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई को भी दोबारा से रिटेस्ट कर सकता है। ऐसी हायर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पे जो मार्केट के लिए रुकावट बनेगी वो बनेगी यहां पे 43,600, और आज यहीं के पास से ही लगभग आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस जोन आपको दिखाई दिया था कल लास्ट वाले दिन 29 को। अगर आप देखेंगे, आपको इसी जोन के आसपास से एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया था, और अगर इससे ऊपर निकल जाता है तो फिर मार्केट के आप ऑल टाइम हाई के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे निकलता है, क्योंकि इनसाइड कैंडल बन चुकी है, जिस भी तरफ मार्केट निकलेगा आप लॉन्ग पोजीशन के लिए उसी तरफ ट्रेड बनाने का अपना प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। देखो, हम कल की स्ट्रेटेजी का भी डिस्कशन करेंगे, कल से मतलब मंडे से है, मंडे की स्ट्रेटेजी का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पे एक ऑब्जर्वेशन दिखा दूं। कितने लोग चाहते हैं कि लॉजिक वाली वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने के लिए है। पहले तो आप यहीं पे देखो, आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया। कल भी आप देखेंगे यहीं पे क्लोजिंग, आज फिर मार्केट आया यहीं पे रेजिस्टेंस, यहीं पे रेजिस्टेंस, यहीं पे रेजिस्टेंस, यहीं पे रेजिस्टेंस। अब इस ग्रीन कैंडल को देखो, इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो यहां से काफी लोगों के मन में क्या होगा कि एक पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत होगी, यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल रही है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो पूरे दिन से बना हुआ है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है। देखो, यहीं पे आपका एक्सपीरियंस काम करता है कि आपको किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए। कुछ लोगों ने इसके ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग ली होगी, लेकिन ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग नहीं लेनी थी, बाई नहीं करना था। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखो। चलो, इसका ब्रेकआउट हो गया, एक तरीके से ट्रैप हो सकता है। बेहतर ट्रेडिंग क्या है, बेहतर ट्रेडिंग इस जोन से ऊपर है। रीजन रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखो। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, शोल्डर, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेहतर ट्रेड क्या बनता, अगर कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग करती, तब ये चीजें काम करती और यहां से आपको एक मोमेंटम मिल जाता। तो काफी लोग यहाँ पे बाइंग बना के बैठे होंगे, या स्टॉप लॉस इन्होंने यहाँ पे डाला होगा, या कुछ लोगों ने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा। तो देखो, मार्केट एक ही कैंडल में सब कुछ खा गया, सबके स्टॉप लॉस खा गया, और देखो कितना बड़ा मोमेंटम दे दिया। आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया ये 250 टू 300 पॉइंट के अराउंड मोमेंटम है, कम या ज्यादा हो सकता है, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। आप यहां पे देख सकते हैं एक ही कैंडल में, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को भी फेल कर दिया और इस पैटर्न को भी फेल कर दिया।
तो देखो इसीलिए तो हल, चलो ये पैटर्न तो एक्टिवेट नहीं हुआ था, क्योंकि एक्टिवेट क्या होता, जब इसका ब्रेकआउट बनता, यहाँ पे रिटेस्ट करता, फिर मोमेंटम दिखाता, तब आप यहाँ पे लॉन्ग बना सकते थे और बेहतरीन डे हाई तक आपको मोमेंटम मिल जाता। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, तो इसीलिए मैं क्या आपको कहता हूं कि सिर्फ एक ही बेस पे ट्रेड नहीं लेनी होती, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी होती है। दूसरा यहां पे एक चीज और समझो, देखो ये सीखने लायक चीजें हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझो। यहां पे आप देखो, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, अगर किसी को ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी नहीं दिखाई दिया कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखाई दिया आपको कोई बात नहीं, तो इसे तो आप समझ सकते हो कि जब तक मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट नहीं देता प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, हालांकि यहां से मार्केट ने मोमेंटम बदलने शुरू कर दिए, जो ये पहले लोअर हाई बना था मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर नया यहां पे हायर हाई मार्केट ने बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इसी के ब्रेकआउट पे ट्रेड बननी थी, या फिर ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड नहीं ले पाते तो पॉसिबिलिटी रहती है मार्केट रिटेस्ट करने आता है, तब मोमेंटम देता है, तभी यहां पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बननी थी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखा करो, कैंडल क्लोजिंग का इंतजार किया करो। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने चार्ट में देखना कि मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही लेवल से रिजेक्शन लिया है। चलो आइए हम मंडे की स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करते हैं, इसे हम लॉजिक वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो जल्दी से कमेंट करो कितने लोग चाहते हैं कि लॉजिक वाली वीडियो आज आनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, तो यहाँ पे बेहतरीन चीजें रहेगी अगर हम लॉजिक वाली वीडियो को डिस्कस करें। तो आइए यहाँ पे हम क्या समझेंगे, फिर से हम वहीं पे आ जाते हैं। आपकी याद हो गए होंगे अब तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी अच्छे तरीके से। चलो हम इसे ही ले लेते हैं ओरिजेंटल लाइन को। एक तो ऊपर की तरफ है हमारा ये रेजिस्टेंस, कलर चेंज कर देता हूं मैं, ओके, ये आपको याद होगा। एक हमारे लिए है ये वाला रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की तरफ। जब तक इनका आपको यहां पे देखोगे, आज भी मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया है। मैंने आपको क्या कहा था, जो हमारे कल के लिए रेजिस्टेंस जोन थे, एक लाइन और ड्रॉ करता हूं, आपके सारी चीजें याद आ जाएगी। ये देखो सारी चीजें याद आ जाएगी, जो पहले हमारे लिए रुकावट बन रही थी, जो आपके साथ डिस्कस किए गए थे, हम जानते थे रेजिस्टेंस जो उन्हें ब्रेकआउट मिलते ही तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। आज आपने साफ साफ देखा होगा उन्हें सपोर्ट लेते हुए, मार्केट के मोमेंटम को ट्रेड करते हुए। अब यहां से काफी चीजें लर्निंग छिपी है, मैं लॉजिक वाली वीडियो में डिस्कस जरूर करूंगा, अगर आप लोगों के कमेंट आए, काफी कुछ यहाँ पे समझने लायक है। तो आइए हम फिलहाल स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करते हैं। अब 2 दिन की छुट्टी है, उम्मीद है किसी ने भी कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा। एक तो यहां पे नेगेटिव सिनेरियो बनना ही बनना था, आज के दिन हायर पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि कल के दिन एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम मार्केट ने मिला है, तो यहां पे हायर पॉसिबिलिटी थी कि आपको एक मोमेंटम देखने को मिले। दूसरा, मैंने आपको एक बात और एक्सप्लेन की थी, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और आपको रेड कैंडल दिखाई दे जाए, और जैसे ही मार्केट उसके लो के नीचे निकले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको ट्रेड बना लेनी है इसके कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। और यहां पे देखेंगे पहली कैंडल रेड बनी है, गैप अप ओपनिंग हुई थी, पहली कैंडल रेड बनी है, फिर मार्केट ने कुछ रिटेस्ट किया और फिर मार्केट जैसे इसके नीचे निकला, तो आपको एक बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला है। क्लियर है? किस किस ने इस चीज को समझा था और यहाँ पे पोजीशन लेके गए, वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। तो अब मंडे के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये तो मैं आपको समझा चुका कि नेगेटिव मोमेंटम या बड़ी गिरावट की हम उम्मीद कब कर सकते हैं, अगर 43,000 का आपको ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस इससे नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मार्केट में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। फिर से नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अब फिर से सिनेरियो को समझो। यहां पे आप देखेंगे एक पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है, 26, 27, 28, 29। आज के दिन आप देखेंगे मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम आपको जरूर दिखा है, तो कोई बात नहीं, हम ये समझ सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आई है तो उसका सिनेरियो चेंज रहेगा। तो हमारे लिए कल भी यही सिचुएशन रहेगी, एक पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो हमारे लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी रही थी, मतलब काफी पिछले दिनों से एक सिनेरियो बना हुआ है। तो अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, अब यहाँ पे कई चीजें होती है, देखो यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और गैप को फिल करने आ गया,
ऐसा हर बार नहीं होता कि मार्केट गैप अप ओपन होगा और वो गैप को फिल करने आ जाएगा हर रोज, या गैप डाउन ओपन होगा वो गैप को फिल करने आ जाएगा। जैसे आप 23 का एग्जांपल लो, गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट ने नीचे की तरफ ही मोमेंटम दिखाया, फिल नहीं किया। कल का देखो 29 का गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट ने गैप को फिल कर दिया। 28 का देखो गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट ने गैप को फिल कर दिया। तो यानी कि कभी फिल कर रहा है कभी नहीं फिल कर रहा है। 22 को देखेंगे आप, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई लगभग, आप यहाँ पे देखो 20 को गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट ने गैप को फिल कर दिया, और यहाँ पे भी आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है और उसका ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। काफी अच्छा मोमेंटम, जो चीज हमें आज यहाँ पे देखने को मिली थी, यहाँ पे 20 को भी हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो रहेगा, अगर गैप अप ओपनिंग होती है और ग्रीन कैंडल बनती है, फिर तो हम इंतजार करेंगे प्राइस एक्शन का, ठीक है, अवॉइड करेंगे ट्रेड को, प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर 5 मिनट की पहली ही कैंडल रेड बन जाती है, देखो एक एक पॉइंट को समझना मैं क्या समझा रहा हूं, ग्रीन कैंडल को तब तक अवॉइड करना है जब तक कि कोई प्राइस एक्शन नहीं बन जाता, क्लियर है। या फिर हम क्या इंतजार करेंगे, आपको इंतजार करना है मार्केट जो ये 16, 19 का देखो आप और 20 का देखो, इस जोन में आपको हाइज भी दिखाई देंगे 43,400, ठीक है। या फिर आज ये भी आप समझ सकते हैं, जो आज 30 का डे हाई बना है, मार्केट इससे ऊपर चलता है, यानी कि आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगी और कैंडल मिल गई ग्रीन, तो जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं निकलता, 43,400 से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करना, तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। एक तो 19 का हाई है, 20 का भी डे हाई है, और 16 को भी आपको यहाँ पे एक स्विंग देखने को मिल रहा है, 15 का डे लो है यहीं पे, तो काफी कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो ग्रीन कैंडल पे तो हम 43,400 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे और ऊपर प्राइस सस्टेन होने का इंतजार करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आपको दिखती है यहां पे रेड कैंडल, पहली 5 मिनट की रेड कैंडल अगर ज्यादा बड़ी बन गई तो ट्रेड को अवॉइड कर देना। लेकिन अगर आपको छोटी कैंडल दिखाई देती है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इसके लो से नीचे निकलेगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर का आप एसएल लगा के चलेंगे। लेकिन बड़ी कैंडल बनी, आपको तब भी ट्रेड करने का मन कर रहा है, तो 50 to 60 पॉइंट का आप एसएल लगा के चलेंगे और ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिस्क और रिवार्ड रेशो का, अपनी चीजों का ध्यान रखेगा। ये तो सिनेरियो हो गया ऊपर का। लेकिन अब नीचे बात करेंगे हम, नीचे अगर रेड कैंडल बनी पहली 5 मिनट की, तो ट्रेड को तुरंत अवॉइड कर देंगे, क्योंकि 23 और 26, 27, 28, 29 पे यहाँ पे हमें काफी दिनों से एक पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर रेड कैंडल हमें ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर सकती है, नीचे की तरफ हम ट्रेड तब करेंगे जब 43,000 का हमें बिल्कुल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे के चल रहा है, तभी हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, नहीं तो हम ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो रहेगा, यहाँ पे हमारा सिनेरियो रहेगा, अगर यहाँ पे मिल गई आपको रेड कैंडल, नीचे गैप डाउन ओपन होके अवॉइड करेंगे। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलती है तो ये कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई दे रही है, और मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल भी दिखाया। तो हायर प्रोबेबिलिटी है मार्केट उसके हाई का आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे, लेकिन 100% तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा हम सोच के चलते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, तो जैसे ही मार्केट इसके हाई का ब्रेकआउट देके चलेगा, तो आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट रहेगा सीधा सीधा गैप फिलिंग तक, ठीक है। अगर उससे ऊपर मोमेंटम दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ये काफी दिनों से आप इन्हें समझ भी गए होंगे, मैं काफी दिनों से इन मल्टीपल रेजिस्टेंस को आपको समझा रहा हूँ, और मार्केट यहाँ पे टाइम भी स्पेंड कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखो, उससे पीछे देखो, यहाँ पे देखो, जो हमने डिस्कशन किए थे आज के दिन देखो, मार्केट इनकी रेस्पेक्ट भी कर रहा है। तो ये सिचुएशन रहेगी गैप डाउन की सिचुएशन में। क्या समझाया मैंने, गैप डाउन में रेड कैंडल को अवॉइड करना है, प्राइस एक्शन का इंतजार होने देना है, और गैप अप ओपन में पहली ग्रीन कैंडल को अवॉइड करना है, प्राइस एक्शन का इंतजार करना है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग में रेड कैंडल मिल जाती है तो हम उसके लो के नीचे प्लान कर सकते हैं, कहां तक, इसके मतलब गैप फिलिंग तक।
दूसरा, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग में ग्रीन कैंडल दिखाई देती है तो जैसे ही ब्रेकआउट देके चलती है तो हम ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। सिनेरियो समझ में आया क्या मैंने समझाया? देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने डिस्कस की। इजीली आपको इतनी चीजें अवेलेबल नहीं होती। एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, कमेंट भी करो मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नई चीजें नई ऐड की है जिससे कि आपको और ज्यादा बेनिफिट हो सके और आप ट्रेडिंग को और अच्छे तरीके से समझ सके और इन्हें एनालाइज कर सके। तो आइए अभी मैं आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां कहां पे क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। अब यहां पे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी तरह की फ्री नॉलेज चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और जेरोधा का आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह की फ्री नॉलेज प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ये फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, अगर पॉजिटिव सिनेरियो रहा बैंक निफ्टी में तो हमें जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,400 पे नजर आ रहा है, और आज के दिन भी मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह करके आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया है। और भी चीजें आप देखो, 20 का हाई आपको यहाँ पे दिखाई देगा और 19 का डे हाई आपको यहाँ पे दिखाई देगा, 16 का भी एक स्विंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा, 15 की क्लोजिंग आपको इसी जोन में दिखाई देगी। तो यानी कि ये जोन पहले भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, एक बहुत ही बड़ी मतलब हर्डल कह सकते हैं आप मार्केट के लिए, जो ऊपर को जाने से रोकेगी। तो अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 43,600 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। सॉरी, यहाँ पे भी आप देखेंगे 21 का डे हाई है और 16 का आपको डे हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम डिस्कशन करें, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव सिनेरियो दिखाई दिया, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,800 पे नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे, जो मार्केट में ये लास्ट टू लास्ट कैंडल आई है, जो बड़ा मोमेंटम आया था, जो मैंने अभी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी समझाया कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, उसे फेल कर दिया, हेड एंड शोल्डर बन रहा था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था, उसे भी यानी कि पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाया, वहीं से हमें रिजेक्शन भी देखने को मिला। ये सिचुएशन जो हमें दिखाई दे रही थी, मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया है। और ये 42,800 आपको कब अचीव होगा? ये आपको तब अचीव होगा जब आपको 43,000 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, या फिर मार्केट इसके नीचे क्लोज करके वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर जो मोमेंटम दिखाएगा, ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। क्लियर है? दूसरा, जो मैंने आपको ये रेजिस्टेंस जोन बताए हैं, वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताए थे 3 मैंने रेजिस्टेंस जोन, अगर इन्हीं के बीच मार्केट फंस रहा तो ये मार्केट को साइडवेज भी लेके जा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें 1 डे की कैंडल को फॉलो करना है, जो कि मैंने आपको बताया। वहां पे आपको इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है, जिस भी तरफ आपको ब्रेकआउट मिलेगा, हायर पॉसिबिलिटी में ये रखेंगे हम कि अगर आपको हाई का ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, तो बेहतरीन रहेगा कि आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बड़े टाइम फ्रेम पे मिल सकती है। तो यहाँ पे 42,800 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 42,500 आपको यहाँ पे अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये भी लेवल आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 29 को भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास से एक रिवर्सल लिया था। फिर आप यहीं पे देख सकते हैं काफी स्विंग भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, काफी डे लो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सिचुएशन क्लियर रहेगी। अब समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। जैसे कि 2 दिन की छुट्टी है, अगर गैप अप ओपनिंग हुई या गैप डाउन ओपनिंग हुई तो हायर प्रोबेबिलिटी है ये ट्रेडिंग जोन आपके लिए शायद काम ना करे, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है ये ट्रेडिंग जोन आपके लिए बेहतरीन काम कर सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो मैंने लेवल मार्क किया है 43,200, इसे मार्क करने का रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, मैं फिर से आपको दिखाता हूं। ये मैंने 43,200 मार्क करके रखा है, ये वाला जोन। एक तो यहां पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा था, और ये स्विंग भी है जहां से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिले। तो जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं मिलता, आपको ऊपर की तरफ बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए हो चुका है, यहां से हमारा एक पैटर्न भी फेल होता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो इस चीज पे हमारी खास नजर रहेगी कि मार्केट इसका अगर ब्रेकआउट देके चलेगा तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। मैं वापस फिर से वहीं पे आता हूं। नीचे की तरफ आप देखेंगे मैंने 43,000 मार्क करके रखा है। ठीक है, अगर मार्केट 43,000 का ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग नीचे देता है तो तब भी आप ज्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर मार्केट सीधा ही गिरना शुरू हो गया, जो आज का डे लो लगा है, यही आपके लिए टारगेट हो सकता है। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है,
अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा साइडवेज होता है और फिर उसका ब्रेकडाउन देके चलता है, तब आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नीचे की तरफ। क्लियर है? ये लेवल हालांकि मैंने आपके साथ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर दी है, नीचे की तरफ क्या रहेंगे ये मैंने डिस्कशन कर दिया। एक तो है 42,800, दूसरा रहने वाला है 42,500। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमारा 27 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 42,400। यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला था, एक डबल बॉटम हमें यहाँ पे देखने को मिला था। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब मैं आपको प्राइस ये पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 42,258 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 43,467 का। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,704 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिलता है एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 42,695 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 42,458 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 42,194 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर से कहूंगा, अगर आप इसी तरह की फ्री नॉलेज चाहते हैं, जो कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और जेरोधा में अपना अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा। लॉजिक वीडियो आप चाहते हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।